करते हैं उसमें हम लोग का 10 महीने का पैसा दिया जाता है, 2 महीने का पैसा नहीं याद आ जाता है। का यही आवाज है कि हम लोग को खट रहे हैं उसका पैसा चाहिए, हम लोग बैठ के पैसा नहीं लेंगे। क्यों नहीं देंगे? हम लोग अपना सरकार से निवेदन करते हैं, सरकार आए तो हम लोग को स्कूल में व्यवस्था दीजिए। हम लोग का कोई पेंशन का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग का पेट में लात क्यों मार रहे हैं? ऐसे ही जब नया सरकार आएंगे बोले हम कुछ करेंगे, यही करेंगे, हम लोग का पेट में लात मार। देखिए बारिश हो रहा है पश्चिम बंगाल में और हम लोग इस वक्त मौजूद है शियालदह स्टेशन में और पीछे देखिए जो मिड डे मील वर्कर्स है उन लोगों का जो प्रोटेस्ट रैली वो शुरू हुआ इस बारिश के अंदर, क्योंकि बीजेपी सरकार आने के बाद पश्चिम बंगाल में मिड डे मील वर्कर्स के ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किया गया। ये जो मिड डे मील कर्मी का मिड डे मील वर्कर्स का ये जो नौकरी है ये अब मतलब सवाल उठ रहा है, ये रहेगा ये नहीं रहेगा, क्योंकि इस्कॉन जो प्राइवेट संस्था है इसके ऊपर ये जो मिड डे मील का पूरा मतलब जो खाना का इंतजाम ये करने के लिए इस्कॉन के ऊपर दिया गया, तो इसके लिए आज इन लोगों का प्रोटेस्ट रैली है। नौकरी का सवाल है, पीएफ का सवाल है, मतलब जब टीएमसी सरकार था तब भी इन लोगों का ऐसा ही हाल था और हाल ही में पश्चिम बंगाल में बजट हुआ, बजट में सिर्फ 1000 रुपया इंक्रीमेंट हुआ, तो तब भी टीएमसी सरकार जब था, टीएमसी सरकार के टाइम मिड डे मील वर्कर्स का जो हालत था बीजेपी सरकार आने के बाद वो हालत और भी खराब हो गया, तो इसके वजह से आज बारिश में भी इन लोगों का प्रोटेस्ट रैली चल रहा है। दीदी आज मिड डे मील वर्कर्स का ये जो प्रोटेस्ट रैली है बीजेपी सरकार आने के बाद, आप लोग का मतलब दावी क्या क्या है? हम लोग का दावी है कि हम लोग 2002 से जब से मिड डे मील चालू हुआ है, सारा पश्चिम बंगाल का मतलब पूरा भारत इंडिया का ही ज्यादातर गरीब घरों की औरत सब यही मिड डे मील में काम करते आ रही है। आज गरीब घर के बच्चा लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता है, इसीलिए मिड डे मील सरकार चालू किया था कि बच्चा लोग बहुत ज्यादा तरह से स्कूल आए, ज्यादा मात्रा से लोग स्कूल आए। स्कूल में जब दोपहर का खाना मिलता था वो भी बहुत ही कम आपका कि मानिए कि हफ्ता में एक दिन डीम, हफ्ता में एक दिन सोयाबीन ऐसा करके खाना दे रहा था। अभी का सरकार जो आया है ये सरकार चाहता है कि बच्चा लोग को कोई डीम या कोई अच्छा खाना का कुछ बात तो नहीं कर रहा है, ऊपर से ये खाना कोई धर्मीय संस्था पर दिया जा रहा है, कि इस्कॉन का संस्था पर। वो इस्कॉन वाला है कि ये लोग कर रहा है कि हम लोग निरामिष भोजी शाकाहारी खाना खिलाएंगे। इसका चलते बच्चा लोग अभी स्कूल में भी बहुत कम आने लगेगा कि लोग का ज्यादा पसंद है, लोग का पसंद है कि वो लोग अंडा पाए, मछली पाए। बहुत बच्चा है कि उसी का ऊपर निर्भर होकर स्कूल में आता है, पढ़ाई के उसी का हिसाब से ही पढ़ाई करने लगता है। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग पर कृपया इस्कॉन का ऊपर से मिड डे मील का ये हटाकर जैसे हम लोग पहले थे साधारण कर्मियों लोग काम करते थी ऐसे ही करें। हम लोग यही दावी सरकार के पास रखते हैं कि हम लोग पर थोड़ा ध्यान दें। हम लोग वही बोल रहे हैं, हम लोग जो 12 महीना काम करते हैं उसमें हम लोग का 10 महीने का पैसा दिया जाता है, 2 महीने का पैसा नहीं याद आ जाता। हम लोग का कोई पेंशन का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग का जो पूजा में सबका बोनस मिलता है वो भी हम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग का कुछ भी सरकारी का कुछ भी स्वीकृति हम लोग का नहीं है, इसीलिए हम लोग मान रहे हैं कि सरकार के पास यही प्रतिबद्ध हम लोग आए हैं कि हम लोग का तरह भी थोड़ा देखे, थोड़ा हम लोग का पैसा बढ़ाए, बच्चा लोग का ऊपर स्कूल का ऊपर थोड़ा ध्यान दें। দিদি এই যে বিজেপি সরকার আসার পর মিড ডে মিলের এই একটা বড় পরিবর্তন, এই বড় হচ্ছে না বা তারা কি চাইছে? আমরা মনে করি যে যে সরকারি প্রকল্পগুলি সরকারের হাতেই থাকা উচিত। আমরা আগেও এটা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করেছি। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প বিশেষ করে মিড ডে মিল প্রকল্প বেসরকারিকরণ করা চলবে না। এটা যেহেতু প্রধানমন্ত্রী নামাঙ্কিত এবং কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের যৌথ প্রকল্প, তাই আমরা মনে করি যে সরকারি হোক না কেন তাদের এই বিষয়টা মাথায় রাখা দরকার। আমাদের দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। কিন্তু সরকার যে আমি বলছি যে যেগুলো লাগু করেছে মিড ডে মিলের জন্য সেই বিষয়গুলোতে মানে এই যে চাকরি চলে যাওয়ার যে একটা আশঙ্কা থাকছে, সরকার কিন্তু এখনো পুরোপুরি অ্যানাউন্স করেনি, সেক্ষেত্রে কি সবাই খুব ভীত হয়ে রয়েছে? একদম খুবই ভীত আছে, কারণ কি তিনি এখানে যে বাজেটে যে মিড ডে মিলের যে দেওয়া হয়েছে ইসকনকে
সেখানে যে সরকারি কর্মী যারা এখনো কাজ করেন, মিড ডে মিল কর্মী, তাদের কোথায় তাদের অবস্থান হবে, তাদের কাজ চলে যাবে কিনা, এসব নিয়ে কিন্তু কোনো রকমের কথা আসেনি। সেজন্য আমাদের কর্মীরা কিন্তু খুব ভীত। दीदी आप बोल रहे थे कि ये जो पश्चिम बंगाल का वेलफेयर स्कीम है अन्नपूर्णा भंडार ये नहीं चाहिए, बट हम लोगों का जो सैलरी है ये इंक्रीमेंट करना जरूरी है। बीजेपी सरकार आने के बाद ये जो चेंज हो रहा है इसके खिलाफ आप लोगों का आज आवाज है। हम लोग का यही आवाज है कि हम लोग को खट रहे हैं उसका पैसा चाहिए, हम लोग बैठ के पैसा नहीं लेंगे। हम लोग को खट रहे हैं, कम से कम हम लोग का है कि हम लोग जितने माँ बहन है खट रहे हैं, कम से कम 10 से 15 कीजिए। जैसे 1000 रुपया पहले 300 से हम लोग काम किए, 300 से लड़ते 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 अभी 3000 पे आए क्या, और उसको भी आप सुन रहे कि वो संस्था को देंगे, स्पॉन को देंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भी 2.5-3 लाख पश्चिम बंगाल में पूरे कर्मी हैं, हम लोग का पेट में लात क्यों मार रहे हैं? ऐसे ही जब नया सरकार आएंगे बोले हम कुछ करेंगे, यही करेंगे, हम लोग का पेट में लात मार। क्वेश्चन है, जब टीएमसी गवर्नमेंट था तब भी आप लोगों का लड़ाई था, आप बीजेपी सरकार है आप भी आप लोगों का लड़ाई है, हम लोग का लड़ाई लग रहा है, हम लोग का लड़ाई करना है। एक तो ये हो भी हो गया है, क्या करें? नई सरकार देंगे तो बोलता नहीं है हम लोग का कुछ ये में कि बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं देता है। यही सरकार सुन रहे हैं कि ये लोग रोएगा नहीं तो ये लोग को कुछ नहीं देंगे, यही सोचे, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग लड़ेंगे तो लड़ेंगे। और सीएम शुभेंदु अधिकारी के पास आप लोग का कोई निवेदन है? हाँ, उनके पास यही निवेदन है, यदि वो सीएम बन के आए हैं अच्छे से काम करें, हम लोग को देखें, हम लोग गरीब लोग को देखें, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग इतना ही चाहते हैं हम लोग को पेट पे लात न मारे। बजट में हुआ हम लोग को बहुत खराब लगा, हम लोग को 1000 रुपया बढ़ाए, 1000 रुपया बढ़ाए, आंगनबाड़ी में 5000 रुपया बढ़ाए, आंगनबाड़ी में 20 से 25 बच्चे रहते हैं, 30 बच्चे रहते हैं, हम लोग का तो 1000 बच्चे रहते हैं। क्यों? हम लोग नहीं है, इंसान नहीं है। हम लोग सुबह जाते हैं 10 बजे, आते हैं घर 3:30 बजे, हम लोग को सारा काम करना पड़ता है। कितने कितने माँ बहन है, हम तब पर भी हम लोग जिस स्कूल में हम काम करते हैं, हम बहुत अपने आप का हम लोग जीते हुए, हम लोग टॉयलेट साफ नहीं करते हैं, हम लोग बच्चा का थाली उल्ली नहीं धोते, क्यों? तो बच्चा लोग खाता है खुद धोता है। इतना काम यदि हम लोग करें तो और कौन करेगा? मेस्तर क्यों है? सरकारी मेस्तर क्यों है? आपको थाली धोना है, उगवाना है, क्यों करना है? हम बर्तन जो है हम लोग मांजेंगे, टीचर लोग का थाली हम लोग जूठा क्यों धोएंगे? आप अलग से रखिए, अलग से रखिए, हम लोग क्यों करेंगे? हम लोग को जो काम है बच्चा को खिलाना, बच्चा को सब करना, बच्चा का टोटल करेंगे, टीचर लोग का गुलामी करने के लिए नहीं जाएंगे। आप लोग को मतलब स्कूल में ऐसा होता है? हाँ, यहीं पे कितने माँ बहन है, उन लोग को सिलेंडर नीचे से लेके 4 तल्ला लेके जाना पड़ता है। औरत कहीं इतना भारी सिलेंडर लेके जा पाएगी? बस्ता नीचे से ऊपर ले जाना पड़ता है, चावल का बस्ता नीचे से ऊपर ले जाना पड़ता है। तो हम लोग औरत नहीं है, हम लोग उनके आंख में ही नहीं दिखाई देता है, लेकिन खाली अभी भी। हाँ, एक चीज और बोलना है, कितने गार्जियन लोग अभी इंस्टाग्राम फेसबुक पे छोड़ रहे हैं कि मिड डे मिल কর্মীরা দুঃখ পাচ্ছেন কি ওনাদের চাল ডিম সব চুরি করা যাবে না, তাই জন্য ওনারা করছেন। যখন স্কুলে দিদিরা, আমি একটাই কথা বলছি, স্কুলে বাচ্চা গুনতি করে যদি ডিম আসে হাজিরি হওয়ার পর, তো চুরি কোথায় করলো? যদি বাচ্চাকে টিচাররা মেপে চাল দেবে তো চুরি কোথায় থেকে করলো? আপনাদের চোখে ছানি পড়ে আছে? স্কুলে ঘুরে ঘুরে দেখুন কি হ্যাঁ আমরা যদি বাচ্চা খাওয়াটা বাঁচলো তখনই, কোনোদিন বাঁচে না। আমাদের খাওয়া এই যে একটু চাকলাম, কেন মেডিকেল না চাকলে বাচ্চা যদি কিছু হয় তো আমাদের ক্ষতি, বাচ্চাদের ক্ষতি। তো বাচ্চা আমাদের গার্জিয়ান, আমাদের বাচ্চা ওই স্কুলেই পড়ে, আমরা কি করে ক্ষতি? আমরা মা, আমরা ক্ষতি করতে পারি না? আমরা কি করে বাচ্চা খাবার চুরি করব? আমরা মা কি বাচ্চা খাবার চুরি করে? টিচারদের যে পড়ায় না সে গার্জিয়ানদের চোখে যায় না, সরকারি স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সে গার্জিয়ানদের চোখে যায় না। হ্যাঁ, বাচ্চা কমে যাচ্ছে সেগুলো চোখে পড়ছে না, লেকিন পয়সা দিচ্ছে সেটা ওদের ঠিক আছে, আমাদের সরকারি স্কুল খালি বন্ধ করার জন্য সব করছে। तो सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं अभी तक, शुभेंदु अधिकारी इसके बारे में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करें, कोई बात नहीं करें। प्राइवेट इतना है तो आप प्राइवेट स्कूल बंद कीजिए, जो टीचर लोग सरकारी नौकरी
नौकरी करे, उसके बच्चे लोग को भी बोलिए सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। पूरा साल काम करते हैं, हम लोग को बोनस नहीं है, पीएफ नहीं है, खाना बनाते अगर जल भी गया तो बच्चों को देख नहीं पाएंगे, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के पास। क्यों नहीं है? जब हम लोग स्कूल में सरकारी स्कूल में जॉब करते हैं, हम लोग को सरकारी व्यवस्था क्यों नहीं मिल रहा है? सब मिलना चाहिए तो हम लोग का क्या हक नहीं है? छोटे बच्चों को छोड़ छोड़ के आते हैं, यदि जल जाएंगे मर जाएंगे तो हम लोग को तो बच्चे को तो माँ चला जाएगा ना, उनको तो कुछ नहीं जाएगा, सरकार को कुछ जाएगा। 20 साल हम लोग 25 साल तक निकल जो गई है, रिटायर हो गई है, उन लोग को यूं ही उठा के फेंक दिया गया, यूं ही उठा के फेंक दिया। जो उम्र हो गया, जब उम्र हो गया, जब आपके अंदर वो काम कर रही थी तो रिटायरमेंट चाहिए ना, पेंशन चाहिए ना, पीएफ चाहिए ना, क्यों नहीं देंगे? हम लोग अपना सरकार से निवेदन करते हैं, सरकार आए तो हम लोग को स्कूल में व्यवस्था दीजिए। मिड डे मील कर्मी को देखिए, एक आंगनबाड़ी का 25 बच्चे के पीछे एक आंगनबाड़ी में स्टाफ काम करते हैं, उनको 15,000 रुपया देते हैं, 12,000 रुपया देते हैं। हम लोग 400 बच्चा 500 बच्चा खाना बनाते हैं, एक स्टाफ को 2,000 रुपया देते हैं। अभी 1,000 रुपया भीख के तौर पे हम लोग को बढ़ाया है, वो भी 10 महीना का। क्यों? 12 महीना का वेतन चाहिए, 12 महीना का वेतन चाहिए, प्लस बोनस चाहिए हम लोग, प्लस रिटायरमेंट जॉब। हम लोग को कल होकर हम लोग का बच्चे जब माँ बाप को फेंक देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 2,000 3,000 महीने से क्या मिलेगा? पीएफ नहीं चाहिए, पीएफ भी चाहिए हम लोग को।